बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चमन अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिसे आम तौर पर उम्मत मोहम्मदी कहा जाता है, इस उम्मत में और गुज़श्ता अंबिया की उम्मतों में क्या फ़र्क है, इस हवाले से एक नायाब इबारत और गुफ्तगू आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। उम्मत मुहम्मदी और गुज़श्ता उम्मतों में क्या फ़र्क है, इस उन्वान पर अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा मरहूम ने अपनी मायानाज़ तफसीर अनवारुन नजफ की तीसरी जिल्द में सूरह बकरा की आयात की तफसीर के ज़िम्न में सफ़ा नंबर 184-185 पर एक नायाब रिवायत दर्ज की है, जो रिवायत दरअसल शब मेराज अल्लाह ताला और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। और उस गुफ्तगू में उम्मत मुहम्मदी और गुज़श्ता उम्मतों के दरमियान जो फ़र्क बताए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, गुज़श्ता उम्मतों की नमाजें सिवाय मखसूस मकामात के और कहीं काबिल कबूल नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने पूरी जमीन को जाए सजदा करार दे दिया। दूसरा फर्क, गुज़श्ता उम्मतों में जहां बदन पर कोई निजासत लगती थी उस जगह को काटे बगैर बदन पाक न होता था, लेकिन इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने पानी को मुताहिर बना दिया कि धोने से बदन का नापाक मकाम पाक हो जाता है। तीसरा फर्क, गुज़श्ता उम्मतें अपनी कुर्बानियां गर्दनों पर उठाकर बैतुल मुक़द्दस में लाया करती थी और आसमान की तरफ से आग नाजिल होती थी, और जो कुर्बानी कबूल होती थी उस कुर्बानी को आसमान से नाजिल होने वाली आग खाकस्तर करती थी। लेकिन इस उम्मत की कुर्बानी की कबूलियत का मेयार अल्लाह ताला ने फुकराओ मसाकीन के पेटों को करार दिया है। उम्मत मुहम्मदी और गुज़श्ता उम्मतों का चौथा फर्क, गुज़श्ता उम्मतों पर रात की तारीकी और दिन के वस्त में नमाजें वाजिब हुआ करती थी जो मुशक्कत का बायस थी, और इस उम्मत में फरहत व नशात के वक्तों में नमाजें वाजिब हैं। पांचवा फर्क, गुज़श्ता उम्मतों पर 50 नमाजें दिन और रात के 50 वक्तों में फर्ज थी, जबकि इस उम्मत पर सिर्फ 5 वक्तों की नमाजें वाजिब हैं। इस उम्मत का और गुज़श्ता उम्मतों का छठा फर्क यह है कि गुज़श्ता उम्मतों के अफराद नेकी की नीयत करते थे तो उस महज नीयत पर उन्हें कोई सवाब या अजर न मिलता था। अगर नेकी कर लेते थे तो फिर एक नेकी का सवाब एक ही नेकी था, यानी एक के बदले में सिर्फ एक ही अजर था। गुज़श्ता उम्मतों के बरअक्स, अगर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई फर्द नेकी का महज इरादा करे, महज नीयत करे नेकी करने की, तो उस नीयत करने पर भी उसे एक सवाब एक नेकी जरूर मिलती है। और अगर इस उम्मत का फर्द नेकी की नीयत के साथ साथ नेकी वाला अमल भी अंजाम दे तो एक के बदले में 10 गुना उसे अजर और सवाब मिलता है। इस उम्मत और गुज़श्ता उम्मतों का सातवां फर्क यह है कि गुज़श्ता उम्मतें अगर बुराई का इरादा करती और उस पर अमल न करती तो इसका बदला उन्हें कुछ न मिलता था, लेकिन अगर इस उम्मत का कोई फर्द बुराई का इरादा करे और किसी भी वजह से, चाहे इख्तियारी तौर पर चाहे इज़्तिरारी तौर पर, बुराई को अमली जामा न पहना सके तो फिर भी उस पर उसे एक अजर एक सवाब एक नेकी जरूर मिलती है। आठवां फर्क यह है कि गुज़श्ता उम्मतों में कोई शख्स गुनाह करता था तो उसके दरवाजे पर खुदा की तरफ से लिख दिया जाता था कि इस घर के इस फर्द ने ये गुनाह किया है, जबकि इस उम्मत का गुनाहगार अगर कोई गुनाह करता है तो उसका गुनाह उस वक्त तक अल्लाह और बंदे के दरमियान ही रहता है जब तक इस उम्मत का गुनाहगार खुद अपने गुनाह का इजहार और ऐलान न करे। इस उम्मत का और गुज़श्ता उम्मतों का नौवां फर्क यह है कि गुज़श्ता उम्मतों की गुनाह से तौबा इस तरह होती थी कि लजीज तरीन खाना और ग़िज़ा उन पर हराम कर दी जाती थी, जबकि इस उम्मत की तौबा
بغیر سزا کے بھی قبول ہے۔ 10واں فرق یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص گناہ سے توبہ کرتا تو 100 سال، 60 سال، 50 سال تک معافی مانگتا رہتا، اور اللہ پھر بھی دنیاوی سزا کے بغیر اس کی توبہ قبول نہ کرتا تھا۔ جبکہ اس امت کا کوئی شخص 20 سال گناہ کرے، 30 سال گناہ کرے، 40 سال گناہ کرے، یہاں تک کہ 100 سال تک بھی گناہ کرتا رہے اور پھر توبہ کر لے، تو اللہ اس کی ایک لمحے والی اس سچی توبہ کو بغیر دنیاوی سزا کے بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ تھا اس امت محمدی اور گزشتہ امتوں کے درمیان فرق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس فرق سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور اس مختصر سی گفتگو نے آپ کی دینی و مذہبی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔